अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। दोस्तों, आजकल गेट टुगेदर्स में एक डिस्कशन बहुत चलती है, वेट लॉस वाली। किसने कितना वेट लॉस किया, कैसे किया, किस तरह किया, क्या खाकर किया, ये सब बातें बहुत ही कॉमन हो गई हैं। दूसरी एक चीज़ है जिसका हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए, वो है हमारे बाल और स्किन। बालों और स्किन को अक्सर हम थोड़ा नज़रअंदाज कर देते हैं, और अगर हमें कुछ प्रॉब्लम लगती है तो या तो हम तेल बदल लेते हैं बालों के लिए, या शैम्पू बदल लेते हैं, या कुछ क्रीम्स खरीद लेते हैं हमारी स्किन के लिए। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हम क्या खाते हैं। हम जो खाते हैं उसका इफ़ेक्ट हमारे बालों और स्किन पर भी होता है। तो आज हम विटामिन से भरपूर एक लड्डू बना रहे हैं, जिसे आप खाकर आपके बालों की और स्किन की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल नेचुरल है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, लड्डू बनाने के लिए जो चीज़ें हैं वो हम आपको बता देते हैं ग्राम्स और कप के मेजरमेंट के साथ, ताकि आप इन्हें नोट कर सकें। सबसे पहले हमने लेना है बादाम। तो ये हमने आधा कप भर कर लिया, 100 ग्राम्स। ये हमने लिए हैं सनफ्लावर के बीज, सूरजमुखी के बीज, 1/4 कप 40 ग्राम्स के आसपास। पम्पकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज, ये भी हमने 1/4 कप लिए हैं, 40 ग्राम्स। फ्लैक्स सीड्स जिसे अलसी भी कहते हैं, ये भी हमने 1/4 कप लिया है, 40 ग्राम्स। तिल 40 ग्राम्स, 1/4 कप। साथ में हमने मूंगफली ले ली, आधा कप, ये 100 ग्राम के आसपास है। एक फ्राई पैन को हमने गरम किया। गरम करने के बाद फ्लेम को लो किया है। लो फ्लेम पर हम नट्स को रोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने ले ली बादाम। बादाम के फ़ायदे तो हम सब जानते ही हैं। बादाम में बहुत सारे नेचुरल ऑयल्स होते हैं जो हमारे बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, और इनके रिज़ल्ट्स गज़ब के होते हैं। तो यहाँ बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने 3 से 4 मिनट बादाम को रोस्ट किया। जब भी आप इस तरह की चीज़ों को रोस्ट करें तो फ्लेम को लो करके करें, तो बहुत अच्छी तरह वो रोस्ट होते हैं, उनके सारे ऑयल्स निकल कर आते हैं। अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इन्हें रोस्ट करने का मकसद ये है कि अगर इनमें किसी किस्म की नमी है तो वो ख़त्म हो जाती है, और अगर आप ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा लड्डू बनाकर भी स्टोर कर सकते हैं। इससे इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। तो इसे अच्छी तरह से रोस्ट ज़रूर करें। अगली चीज़ हम रोस्ट करने वाले हैं मूंगफली। मूंगफली के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। मूंगफली में विटामिन B6 है, विटामिन E है, जिंक, प्रोटीन, आयरन, जो आपके बालों को मजबूत करने में आपकी मदद करती है। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने 3 से 4 मिनट मूंगफली को भी टोस्ट किया। पीनट्स हमें डाइजेशन में भी बहुत मदद करती हैं, हमारी स्किन को स्किन डैमेज से बचाती हैं, साथ ही साथ रिंकल्स और एज स्पॉट्स को रोकने में भी हमारी मदद करती है। तो 3 से 4 मिनट हमने इसे टोस्ट कर लिया। इसे भी निकाल लेंगे। हमने इन्हें बादाम के साथ ही निकाल लिया है। आप चाहें तो अलग से निकाल सकते हैं और बाद में इनका छिलका निकाल सकते हैं। हाथों से ऐसे क्रश करके इनका छिलका भी अलग कर सकते हैं। हमने ऐसे नहीं किया है, बादाम के साथ ही इसे निकाल कर रख दिया है। नेक्स्ट आइटम हम इसमें जो डाल रहे हैं वो है फ्लैक्स सीड्स, जिसे अलसी भी कहा जाता है। फ्लैक्स सीड्स में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, इसमें विटामिन A है, विटामिन E है, जो आपके बालों के और स्कल्प की सेहत के लिए कमाल का काम करते हैं। डैंड्रफ की समस्या भी आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है। फ्लैक्स सीड्स से डैंड्रफ चला जाएगा और वापस भी नहीं आता। तो जब हमें लगे 2 से 3 मिनट बाद इस तरह से चटकने का आवाज़ आ रहा है, एक क्रैकलिंग साउंड, उसी वक्त हमें इसे अलग बर्तन में निकाल लेना है। नेक्स्ट बारी आती है पम्पकिन सीड्स की, जिन्हें कद्दू के बीज कहा जाता है। साथ में हम इसमें डाल देंगे सनफ्लावर सीड्स यानी सूरजमुखी के बीज। बिल्कुल लो फ्लेम पर दोनों को हम टोस्ट करेंगे। पम्पकिन सीड्स में यानी कि कद्दू के बीज में विटामिन C है, विटामिन A है, मैग्नीशियम, आयरन, प्रोटीन, जो आपकी स्किन और बालों के लिए बेस्ट है। सनफ्लावर सीड्स यानी कि सूरजमुखी के बीज, ये सन डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं हमें। टैनिंग हो या सनबर्न हो, उसमें भी ये हमारी बहुत मदद करते हैं। ये दिखने में तो बस छोटे से बीज लगते हैं, लेकिन सिर्फ सीड्स नहीं है, इन्हें सुपर फूड्स कहा जाता है। इन्हें हम चलाते रहेंगे क्योंकि ये जल्दी टोस्ट हो जाते हैं।
तो ख्याल रखना है। और हमने सारी चीज़ों को अलग अलग टोस्ट किया, क्योंकि हर एक का टोस्ट होने का जो टाइमिंग है वो अलग है। तो एक साथ सारी चीज़ें हमने नहीं डाली इसमें, बस 1 से 2 मिनट हो गए। इन्हें भी निकाल लेंगे, फ्लैक्स सीड के साथ ही निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम डाल रहे हैं सेसमे सीड्स यानी कि तिल। दोस्तों तिल एक बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है। सारी जो स्किन की प्रॉब्लम्स हैं वो रिलेटेड है ब्लड से। ब्लड साफ होगा तो धीरे धीरे करके हमारी स्किन भी साफ हो जाएगी। तो इसे भी हम बस 1 से 2 मिनट इस तरह चलाते हुए टोस्ट करेंगे। ये बहुत जल्दी टोस्ट हो जाते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम रखा है हमने। दोस्तों कुदरत ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं नेचुरली हमें, जिनका हमें पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। बालों का टूटना, झड़ना, बालों का जल्दी से वाइट होना, ये आजकल बहुत ही कॉमन समस्या हो गई है। और आजकल तो ये चीज़ें बच्चों में भी पाई जाती हैं। तो बालों का और स्किन का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है। थोड़ी सी मेहनत एक दिन कर लेंगे तो आप अपना, आपके फैमिली मेम्बर्स का पूरी तरह ख्याल रख पाएंगे। इन्हें भी निकाल लेंगे पम्पकिन सीड्स के साथ। तो यहाँ सीड्स अभी थोड़े थोड़े गर्म हैं, तो इन्हें हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। बादाम और मूंगफली जो है ठंडी हो गई हैं, तो मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इन्हें हम ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल पाउडर नहीं, दरदरा रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का दरदरा। इन्हें ग्राइंड करने में एक चीज़ का हमें ख्याल रखना है कि बिल्कुल ऐसे मिक्सर को फास्ट नहीं चलाना है, रुक रुक के चलाना है, वरना इनके सारे ऑयल्स जो हैं वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर ग्राइंड करने में परेशानी भी हो सकती है। तो जैसे थोड़ा हम पल्स मोड पर करेंगे इसको, ऐसे करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा रुकते जाएंगे। किस तरह हमने ग्राइंड किया आप देख सकते हैं। बिल्कुल पाउडर भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटे चंक्स भी नहीं हैं इसमें, बस ऐसा ही चाहिए हमें। निकाल लेंगे। सीड्स को भी ग्राइंड कर लेंगे। उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने आपको बताया, थोड़ा थोड़ा ग्राइंड करेंगे, रुकते जाएंगे। बहुत अच्छी तरह ये भी ग्राइंड हो गए हैं। निकाल लेंगे, सेम बर्तन में निकालेंगे जिसमें हमने बादाम और मूंगफली को निकाला है। अच्छी तरह से हमने इन्हें मिक्स किया, बादाम, मूंगफली और सारे जो सीड्स थे उन्हें। फ्लेम को हमने ऑन किया है। उसी पैन में हम गुड़ डाल देंगे। तो यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं गुड़ का पाउडर, जो हमने आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, तकरीबन 100 से 125 ग्राम के आसपास होगा। आप इसकी जगह साबुत गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम को हमने ऑन करके लो पर रखा है। इसमें हम 1 टेबलस्पून पानी भी डालेंगे। इस तरह से इसे चलाते रहेंगे लो फ्लेम पर, गुड़ को मेल्ट होने देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 मिनट तक हमने पकाया। इस तरह से इसे चला रहे थे। सारा गुड़ जो है पिघल गया है, आप देख सकते हैं। इसमें बिल्कुल लम्प्स नहीं है गुड़ के। तो इस तरह से जब लगे कि पूरा गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, तभी तक इसे पकाना है हमें। मान के चलिए 2 से 3 मिनट। बस यहाँ फ्लेम को हम बंद कर देंगे। ये मिक्सचर को हम पोर कर देंगे उस पर जो हमने ग्राइंड करके रखा है, उन चीज़ों पर। यहाँ पर हमने हाफ कप के आसपास गुड़ इस्तेमाल किया, हाफ कप से बस थोड़ा सा ज़्यादा। आप ज़्यादा अगर मीठा पसंद करते हैं तो इससे ज़्यादा भी डाला जा सकता है। वैसे हमने जितना यूज़ किया है उससे ना बहुत ज़्यादा मीठा होगा और ना ही कम मीठा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसमें हम घी भी डालेंगे। तो ये जो घी आप देख रहे हैं ये हमारा होममेड है। आप देख सकते हैं किस तरह से घर पर ही दानेदार घी बनकर तैयार होता है। ये हम 1 टीस्पून भरकर यूज़ करेंगे इसमें। ये घी कैसे बनाते हैं इसका लिंक हमने ऊपर दिया है आई बटन पर,
और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो 1 टीस्पून हमने भरकर घी डाल दिया इसमें। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। जब लगे कि आसानी से छू सकते हैं इसे, वही पॉइंट पर हाथों से बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। तो इस तरह बहुत अच्छी तरह मिक्स किया हमने। उठाकर लड्डू फॉर्म करेंगे इनके। इस तरह से प्रेशर लगाकर करेंगे। तो इस तरह से हमने लड्डू बनाकर रेडी कर लिया। आप सोचिए, अगर आपने ये एक रोज़ खाया तो आपने क्या क्या खा लिया। तो इस तरह से इसे बनाकर एक लड्डू रोज़ का खाना है हमें। चाहे तो एक से ज़्यादा भी खा सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रपोर्शन है वो ये है कि आपको एक खाना है कम से कम 30 डेज़ तक, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट्स नज़र आएंगे। इतने मिक्सचर में 15 लड्डू बनाकर तैयार किए जा सकते हैं। इन्हें आप स्टोर कर सकते हैं एयरटाइट कंटेनर में, बिल्कुल ड्राई जगह पर। 1 महीने तक भी ये ख़राब नहीं होते। तो दोस्तों, बनाकर तैयार कर लिए हमने सुपर हेल्दी और डिलीशियस लड्डू। इसे बनाकर गिफ्ट की तरह भी दिया जा सकता है। मान लीजिए हम किसी के घर गए, गेट टुगेदर है, दावत है, पार्टी है, तो चॉकलेट्स वगैरह के बदली ये बनाकर भी गिफ्ट किया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो चलिए टेस्ट करते हैं और बताते हैं टेस्ट में कैसे हैं। फ़ायदे तो हमने आपको बताए ढेर सारे। टेस्ट इसका इतना अच्छा है, ये इतने डिलीशियस है कि अगर आप इसे ऐसे बनाकर भी खाएंगे तो भी बहुत अच्छा है। फ़ायदे के लिए नहीं, टेस्ट के लिए ही सही। ज़रूर बनाइएगा। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। एक और